अपने 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं और इस 50 सालों में आपने बहुत बड़ा संघर्ष किया। आपने समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। आपका एक नाम है, आपकी आपका एक करियर है और आपकी एक पहचान है। आप उस करियर को बनाने में, आप उस पहचान को बनाने में सफल हुए हैं। उस सफलता की खुशी मनाएं। नमस्कार मित्रों, मैं आज एक व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने का प्रयास कर रहा हूं और विशेषकर उन साथियों के साथ इस बात को साझा करने का प्रयास कर रहा हूं जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। और उन्हीं के लिए मैंने ये शीर्षक रखा है, 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके साथियों के नाम। मैं भी 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं, तो इसलिए जो अपने जीवन के अनुभव हैं उनको आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। और आप भी शायद इन चीजों को महसूस करते होंगे, और अगर करते हैं तो जरूर आप अपने कमेंट करिएगा और मुझे और सलाह दीजिएगा कि मैं भी कुछ अपने अंदर सुधार कर सकूं। मेरा ही मानना है कि जब हम लोग 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके आगे बढ़ते हैं जीवन यात्रा में, तो अनुभव हमारे पास लगभग पर्याप्त आ जाता है। कहाँ, क्या, कैसे और किस समय पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इन चीजों को हम लोग भली भांति समझ लेते हैं। दूसरी चीज, शारीरिक क्षमताएं कम होने लगती हैं। शरीर में अनेक कमजोरियां सी आने लगती हैं। अनेक तरह के कभी कभी रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं और जो हमारा दिमाग है वो उसकी चाल कमजोर होने लगती है। जो पहले का दिमाग होता है 30 उम्र की आयु में, 25 वर्ष की आयु में, वो अब कम होने लगता है। जिम्मेदारियां अधिक होने लगती हैं। बच्चों की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, नातेदारी, रिश्तेदारी, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाना है। तो इन सब में हम सबको एक संतुलन बनाने की बहुत आवश्यकता है। और अगर हम लोग एक संतुलन नहीं बना पाते हैं, तो फिर हमारा जीवन असंतुलित सा हो जाता है और हम कहीं ना कहीं एक कष्टमय जीवन की ओर चले जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में या पारिवारिक परिस्थितियों में, सामाजिक परिस्थितियों में एक संतुलन स्थापित करें। जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने में कैसे निभा सकते हैं उसके बारे में जरूर चर्चाएं करें, मंथन करें, चिंताएं करें। और एक में जो कुछ अपने जीवन के सुझाव हैं वो ये हैं कि विस्मृतियां होने लगती हैं इस उम्र में। तो इसलिए सबसे पहले मेरा अनुभव तो ये कहता है कि जो भी आपके कार्यक्रम हैं, आने वाले जो कार्यक्रम हैं, आने वाली जो बातें आप करना चाहते हैं, उनको जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि विस्मृतियां होने लगती हैं और आप भूल जाते हैं और वो फिर समय पर ही याद आते हैं, तब तक फिर समय निकल चुका होता है। और इसलिए जरूर अपनी जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को लिखें, सूचीबद्ध करें, कब करना है, क्या करना है, उसके अनुसार फिर आगे बढ़ें। उसके अलावा एक और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो अपने शौक हैं वो जरूर पूरा करें इस उम्र के बाद, क्योंकि फिर जब आप 60 साल के हो जाएंगे, जब आप और आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर उसके बाद शरीर आपका काम नहीं करेगा और वो एक कास वाली स्थिति दिलो दिमाग में रह जाएगी। तो हमेशा आप अपनी जो शौक रखे हैं, जो शौक रह गए हैं, क्योंकि आपके पास निश्चित है पैसा भी है, अभी आप एक कमाऊ व्यक्ति भी हैं, क्योंकि 50 वर्ष तक व्यक्ति बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त कर लेता है सामान्यतया। तो आप अपने शौक पूरा अवश्य करें और किसी समय का इंतजार न करें, किसी अवसर का इंतजार न करें। जब भी आपको लगता है कि ये समय सही है तो अपने शौक पूरे कर लें। और इस उम्र में जीवन साथी का सम्मान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन साथी ही है जो आपको समझ पाने में सक्षम है। चाहे आप पति हैं तो पत्नी का ध्यान रखिएगा, पत्नी हैं तो पति का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद फिर एक दूसरे की बहुत ज्यादा आवश्यकता होने लगती है।
और बहुत सारे जो सुख दुख आपस में चर्चाएं जब करते हैं तो बहुत कम भी होने लगते हैं। जिम्मेदारियां की चर्चाएं आपस में करके कुछ कम भी हो जाती हैं। उसके अलावा एक चीज, जब अगर आपके बच्चे सक्षम हो चुके हैं और आपने उनको मंजिल तक पहुंचा दिया है, या यूं कहें कि वो स्वतंत्र हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, वित्तीय रूप से स्वायत्त बन चुके हैं, वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो चुके हैं, पढ़ाई के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, अपने जीवन की राह पकड़ चुके हैं, तो फिर उनकी अधिक जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। यदि आप जिम्मेदारियां लेंगे तो फिर और ज्यादा आप अपने जीवन को कष्टमय बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो उनकी जिम्मेदारियां उन पर रहने दीजिए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए, क्योंकि वो सक्षम है, आप लोगों ने उसको सक्षम बना दिया है, और वो अब सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। अपनी इच्छाएं अगर हम लोग उन पर थोपने लग जाएंगे और कहने लग जाएंगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए, तो फिर निश्चित है वो हमसे दूर होते चले जाएंगे। और उनको निभाने दीजिए अपनी जिम्मेदारियां, क्योंकि वो निभाने में सक्षम हैं और आपने उनको सक्षम बना दिया है। इसी तरह से एक और चीज कहना चाहूंगा मैं कि अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। अगर आपके दोस्त हैं का मतलब जो वास्तव में सच्चे दोस्त हैं, कुछ तो बस कटाक्ष करने के ही दोस्त रहते हैं, और या व्यंग के तीर चलाने वाले दोस्त होते हैं। लेकिन अगर आपके सच्चे दोस्त हैं और आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, आपकी समस्याओं को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान बनते हैं, तो ऐसे दोस्तों के साथ समय अवश्य बिताएं। चाहे 1 घंटा बिताएं, चाहे कुछ दिनों बाद मिल रहे हैं तो 1 दिन बिताएं, या कुछ समय अवश्य बात करें। उससे बहुत कुछ संबलता प्राप्त होती है, ऐसा मैं कह सकता हूं। जो विशेष रूप से हम उम्र के दोस्त हैं, खान पान की आदतें हैं वो बहुत संयमित रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो खाने के शौकीन होते हैं, पहले रहे होते हैं, अभी भी वो उसी शौक को पाले होते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। खा जाते हैं, कहीं पार्टियां में जाते हैं तो बहुत ज्यादा खा जाते हैं क्योंकि वो खाने के शौकीन होते हैं। अब उस टाइम तो खा लेते हैं लेकिन बाद में फिर बड़ी दिक्कतें होती है क्योंकि पछता नहीं है। अब पहले की जवानी कुछ और है और आज का कुछ और है, तो समय के अनुसार और आयु के अनुसार अपने खान पान को नियमित अवश्य करिएगा। और कौन सी चीजें आपको पचती हैं ये भी पता चल ही जाता है, कौन सी नहीं पचती हैं ये भी पता चली जाता है, किससे दूरी रखनी चाहिए ये भी पता चली जाता है, क्योंकि इतनी उम्र हो चुकी है। तो खान पान के बारे में अवश्य एक अपना शेड्यूल बनाएं, अपना एक मेनू बनाएं, जिसको मैं कह सकता हूं। उसके अलावा परिवार के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के लिए प्रेम या अपनत्व की अपेक्षा बिल्कुल ना करें। मैं इस बात को बहुत बल दे करके बात कर रहा हूं। हम लोग अगर पारिवारिक सदस्यों से अपने लिए, परिवार के सदस्यों से अपने लिए अपेक्षा रखते हैं कि वो ऐसा कर देगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा और मुझे फिर ऐसा मिल जाएगा और मुझे एक अच्छा अवसर मिल जाएगा, या वो मेरी इस तरह से सहायता कर देगा, सामान्य रूप से इस तरह की अपेक्षा करने से दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए मेरा अनुभव ये कहता है कि हम बहुत अधिक अपेक्षा न करें अपने लिए। वो उन बच्चों के लिए, वो बच्चे अपने लिए क्या कर पाते हैं उसकी अपेक्षा रखें, उनकी सफलता की अपेक्षा करें, ये बात अलग है। लेकिन अपने लिए बहुत ज्यादा अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब अपेक्षाएं, उम्मीदें टूटती हैं तो हम भी टूटते हैं और एक भावनात्मक टूटन आ जाती है, एक मानसिक आघात तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मानसिक चोट अवश्य पहुंचती है जब अपने लोग, आप उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे लेकिन उन्हीं लोगों ने आपको उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, या यूं कहें कि उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई, उम्मीदों की पूर्ति नहीं हुई, तो फिर कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचती है। तो अगर आप सुखी रहना चाहते हैं,
और अगर आप एक दूरी के साथ आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि जो पारिवारिक सदस्य हैं उनसे अपने लिए बहुत अधिक अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने दम पर अपने आप से अपेक्षा कीजिएगा, सकारात्मक अपेक्षाएं अपने आप से करिएगा, उम्मीद अपने आप से करिएगा। और जब आप अपने आप से उम्मीद करते हैं, अगर वो टूट भी गई, नहीं हुई, समाप्त नहीं पूरी हुई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर दूसरा आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, तो आपके मन में उसके प्रति भी एक घृणा की भावना कह सकते हैं, या एक दूसरी एक दूरियां उत्पन्न होने की भावना उत्पन्न होने लगती है, और फिर मानसिक चोट तो पहुंचती ही पहुंचती है। इसी तरह से अंत में एक और बात कहना चाहूंगा कि भाई आपने 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, और इस 50 सालों में आपने बहुत बड़ा संघर्ष किया, आपने समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है, आपका एक नाम है, आपका एक करियर है, और आपकी एक पहचान है। आप उस करियर को बनाने में, आप उस पहचान को बनाने में सफल हुए हैं। उस सफलता की खुशी मनाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके उसकी खुशियां मनाएं, क्योंकि वो आपकी अपनी है और आपने उसको प्राप्त करने में एक लंबा समय लगाया है। छोटे छोटे पलों में खुश रहना सीखें, छोटे छोटे पलों का आनंद उठाना सीखें, और जो आपका स्थान है, जो आपकी स्थिति है समाज में, जो आपने लगाया है इस 50 साल में, 50-55 साल में, जो आपको एक स्थान मिला है, उसका सम्मान कीजिए। अपने आप को सम्मानित कीजिए, और निश्चित रूप से आप अपने प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण बनाने में सक्षम होंगे, और जो समस्याएं हैं या जो और भी उलझने हैं, उन उलझनों को दूर करने में आपका विचार उत्पन्न होंगे, आपका दृष्टिकोण सामने आएगा। तो ये कुछ निश्चित रूप से बातें हैं जिन पर आप मनन करें और एक सुखमय जीवन बिताने की कोशिश करें। तो ये कुछ बातें थी जो मैं कह सकता हूं कि मेरे व्यक्तिगत अनुभव ही हैं, ये कोई लिखी हुई कहीं नहीं है, और जिनको मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करता हूं। पूरी तरह से नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हद तक मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूं, क्योंकि 50 वर्ष की आयु पूर्ण मैं भी कर चुका हूं, और एक बहुत बड़ा दायरा, पारिवारिक दायरा या सामाजिक या संबंधियों का दायरा मेरा भी बन चुका है। तो उसी आधार पर मैं अपनी बातों को ये रख रहा हूं। तो निश्चित रूप से अगर आप 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं और व्यतीत करना चाहते हैं, तो आप कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें, और निश्चित रूप से आप उन बातों का पालन करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो आप सभी का समय शुभ हो, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।